चैलेंज तो जीत लिया, पर मोंटू से हमें कौन बचाएगा? हमें बालवीर जी को बुलाना ही होगा। हाँ हाँ सलोनी, बालवीर को बुलाते हैं। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? अरे कल बालवीर ने मोंटू की बैंड बजाई थी तो किसी ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है और वो वीडियो वायरल हो गया है। क्या सॉलिड वीडियो है, तुम लोग देखोगे तो हंस हंस के पागल हो जाओगे। तो हमें भी दिखाओ ना। बताओ बताओ। बालवीर 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 मोंटू, खबरदार अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो अब चुपचाप उल्टे पांव चलकर पीछे आओ। लेकिन बालवीर जी। मोंटू, जैसा कहता हूँ वैसा करो। मोंटू, उठना मत, तुम्हारी सजा भी बाकी है। क्या? बालवीर जी, ट्रेलर ही काफी है, मुझे पूरी पिक्चर देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब बालवीर जी, मैं कभी मस्ती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। बोलो बच्चों, मोंटू के साथ क्या किया जाए? बालवीर जी, मोंटू बोल हमसे माफी मांगे। हाँ हाँ बालवीर जी, उसको बोला हमसे माफी मांगे। सुना तुमने मोंटू? हाँ सुना, मांगता हूँ ना। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आज का किसी बच्चे को परेशान नहीं करूंगा। प्रॉमिस। बालवीर जी, देखिए मैंने माफी मांग ली। सॉरी बालवीर जी, सॉरी। मोंटू, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें इससे भी कड़ी सजा दूंगा। हाँ? नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। पूरा गीला हो गया। सलोनी, मेरा तो मन मीठा हो गया। चल हम बालवीर को बुलाते हैं और उसे कहेंगे कि वो मोंटू को समुद्र में फेंक दे। नहीं, इतनी छोटी सी बात में हम बालवीर को क्यों डिस्टर्ब करें? लेकिन सलोनी, वो हमें देखते ही पीटना शुरू कर देगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोंटू को डराने के लिए बालवीर की बस आवाज ही काफी है। बालवीर की आवाज मतलब? ये कौन सी जगह है? ये रानी महल की सीढ़ियां हैं। चलिए ऊपर। चल अरे नहीं, ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते तो मेरा वो निकल जाएगा। क्या? अरे वो होता है ना जो ऊपर चढ़ने से निकल जाता है, वो दम। अरे दम निकले मेरे दुश्मनों का। अरे ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते तो मेरा मंडे टू संडे का टाइम निकल जाएगा। हफ्ता निकल जाएगा। हाँ, हफ्ता। पहले क्यों नहीं बताया? एग्जैक्टली। अरे ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते तो पूरा हफ्ता निकल जाएगा। वैसे मौसी की बात तो सही है, ये बहुत ऊंचाई पर है ये। अरे आप सब चिंता मत कीजिए, आपको चलकर नहीं जाना होगा, हम आप सबको उड़ाकर ले जाएंगे। हाँ। मजा आएगा। अरे बच्चों, क्यों खुश हो रहे हो? मुझे नहीं आना, मुझे नहीं उड़ना। क्यों? अरे नीचे गिर गया तो? अरे बाबा जी,
अरे बाबूजी बाबूजी आप डरिए नहीं, परी लोग अपने जादू से आपको गिरने नहीं देंगी। नहीं 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 नहीं। अरे जीजा जी चलिए ना, आप गिरेंगे ना तो मैं आपको छोड़ दूंगी। हाँ नहीं नहीं यानी पकड़ लूंगी। उड़ने का मजा लीजिए जीजा जी। देखिए आप सब चिंता मत कीजिए। अब आप सब पंख की तरह अपने हाथ को चलाइएगा, इससे आप सीधा ऊपर चले जाएंगे। लेकिन याद रहे अपने हाथों को जरा धीरे से चलाइएगा, ठीक है? चलो चलो चलो। महेश बेटा नहीं। माना काश पल्लू लल्लू भी होता, कितना मजा आता ना। बापूजी हिम्मत कीजिए और चलिए। हाँ। आपके भी पर निकल आए। मुझे इस कहावत का अर्थ पता है। जानता हूँ इसलिए तो आपको बता रहा हूँ। महेश बाबूजी, हाँ बाबूजी, बाबूजी। अरे यार ये सारे पिद्दी लोग कहाँ गए? हम इधर है मोंटू। मोंटू हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा। अच्छा बच्चों, कल के चूहे आज शेर बन रहे। बे चिरकुट, ये 5 किलो का हाथ गिरेगा ना, सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। तेरी तो अकड़ तो अब तेरी निकलेगी। हाँ? मेरी अकड़ निकालेगा? तेरी तो मोंटू अरे बालू जी, आप यहाँ आ गए? खबरदार अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो। अब चुपचाप उल्टे पांव चलकर पीछे आओ। अरे यार, ऐसा लग रहा है ये हिस्ट्री रिपीट हो रही है। बोलो बच्चों, इसके साथ क्या किया जाए? इससे कहो कि हम सबसे माफी मांगे। इसे हमसे माफी मांगने को। सुना तुमने मोंटू? हाँ सुना, मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी। मैं आजकल किसी को परेशान नहीं करूंगा, प्रॉमिस। कहाँ गए ये पिद्दी लोग?
बालवीर, मोंटू से ये भी कहो कि हम सबको क्लास में जाने दे। सुना तुमने मोंटू? हाँ हाँ, जाने दूंगा, सबको जाने दूंगा बालवीर जी। अब मैं जाऊं? मोंटू बॉस। अरे मोंटू बॉस, ये क्या कर रहे हो आप? उठो यहाँ से, यहाँ कोई बालवीर नहीं है। वो देखो सलोनी को, मैं कल वाले वीडियो में सिर्फ बालवीर जी की आवाज आपको सुना दी। और अब बेवकूफ बन गए हमेशा की तरह। मैं छोड़ूंगा नहीं इन पिद्दियों को। पकड़। हाँ अरे बेवकूफ, हाँ मुझे क्यों पकड़ रहा है? उन्हें पकड़ना था, गधा कहीं का। पकड़। पिद्दियों, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी तो गुड आफ्टरनून। बी सीटेड। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाय बोल रहा था। जाओ अपनी जगह पे बैठ जाओ। तो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हो कि अब से लेके एग्जाम तक हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे। यस, ताकि आप लोगों के मार्क्स अच्छे आए हैं। और हर हफ्ते सरप्राइज टेस्ट भी होंगे। और आज है हिस्ट्री का सरप्राइज टेस्ट। हिस्ट्री? शांति। सर आज शांति नहीं आई है। हाँ, तो अब से ठीक 2 घंटे बाद हिस्ट्री का टेस्ट होगा। अपनी किताबें निकालो और पढ़ाई करना शुरू कर दो। मोंटू, रोहित, तुम लोग ध्यान से सुनो। अगर इस टेस्ट में तुम लोग फेल हुए तो अपने पेरेंट्स को स्कूल में बुलाना पड़ेगा। लेकिन सर, मेरे पापा तो जापान गए, वो नहीं आ पाएंगे। हाँ, और मेरे चाइना। अच्छा, तो तुम लोगों ने अभी से मान लिया कि तुम लोग फेल होने वाले हो? नहीं सर, लेकिन सब अपनी पढ़ाई शुरू करो। नील, सलोनी। यस सर। बेटा तुम लोग इस मोंटू पे कड़ी नजर रखना, और अगर अपना मुंह किताब के बाहर निकाले तो तुरंत आके मुझे कंप्लेन करना। क्या करना? कंप्लेंट करना। गुड। ये पिद्दियों, मोंटू अपने जगह पर बैठ, वरना मैं सर को बुलाऊंगी। बोला ना बैठ। बाबूजी, मुझे तो लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। क्या कर रहे हैं बाबूजी? छुट्टी काटी, क्योंकि तू सपना नहीं देख रहा है ना। डडली परिवार, आप सब हमारे अतिथि हैं, तो बताइए हमें आप क्या करना चाहेंगे? खाना चाहेंगे, खेलना चाहेंगे, या फिर इस पूरे परिलोक की सैर करना चाहेंगे? जो बच्चे कहे वो। हाँ रानी परी, प्लीज हमें परिलोक की सैर कराओ ना। ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है। हाँ नहीं, उसके पहले थोड़ा खाना खा लेते हैं, कुछ मीठा हो जाए। रानी परी, मैं मेरी बहन कस्तूरी को बुलाना चाहती हूँ। उसके अलावा जीजा जी को मीठा खाने से कोई नहीं रोक सकता।
सकता। नहीं, कस्तूरी को यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने मैके में ही ठीक है। ठीक है बच्चों, तुम लोग कहते हैं तो शेयर कर लेते हैं। हाँ। तो ठीक है, जैसे आप सबकी इच्छा। डगली परिवार, नटखट परी आपको बादलों की रथ पर बिठाकर पूरे परीलोक की सैर करवाएंगी। अरे मजा आएगा, मजा आएगा। शातिर परी, हो क्यों लाई तुम मुझे यहाँ? कहा था तुमने तो कि है करना आक्रमण परीलोक पर, और करवा रही है तुम मुझे दर्शन इन जहरीली झाड़ियों के। अब करूँ क्या मैं इन जहरीली झाड़ियों को दंडवत प्रणाम? जरा धीरज रखो तोबा तोबा, और देखो मैं क्या करती हूँ। देखा तोबा तोबा, ये जहरीली झाड़ियां इन बीजों में समा गई है। अब अगर इन चारों बीजों को परीलोक के 4 दिशाओं में रख दिया जाए तो इसमें से जहरीली झाड़ियां उगने लगेंगी, और उसके बाद बालवीर, परियां और वो सच्चा परिवार इन झाड़ियों में कैद हो जाएगा। है? अरे लेकिन करके कैद करोगी क्या? पकाओगी खाना कैदियों के लिए और भेजोगी मुझे रोज वहाँ परीलोक पे खाना लेकर? बेवकूफ, तौबा तौबा। पहले ये झाड़ियां परीलोक में फैलेंगी, उसके बाद सिकुड़ने लगेंगी ऐसे, और उसके साथ ही बालवीर, परियां और वो सच्चा परिवार। गया समझ। है ये योजना तो बहुत अच्छी। इस बार होगा परीलोक पर मेरा राज। क्या? तुम्हारा? महाविनाशनी का, हम सबका होगा राज। आएगा बड़ा मजा। अब आप सब इन बादलों के रथ पर सवार होकर पूरे परीलोक की सैर कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, जब तक नटखट परी ना कहे किसी भी चीज को छूइएगा नहीं। करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि यहाँ सारी जो चीजें हैं ना वो जादुई है, किसी चीज को छूने से कोई बड़ी समस्या आ सकती है ना। हाँ, याद है। तो ठीक है, अब आप इस रथ पे बैठे। हाँ, चलो। हाँ। महेश! अरे अरे बाप रे! आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, ऐसे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन घोड़े ने मुझे लात क्यों मारी? क्या आपने नटखट परी की बुरी बात सुनी ही नहीं? नहीं, उन्होंने ही कहा कि बैठो। हम कह रहे थे कि आप इस रथ पे बैठे, उससे पहले चालक इस रथ पे बैठेगा, और तो ये अश्व आपको बैठने देंगे। अब आई बात समझ में? हाँ बापूजी, समझ में आ गया। घोड़े की लात खाने के बाद ही इंसान सीखता है। चलिए। दादाजी, महेश जी, आइए आइए। है स्वागत आपका, आइए। महेश जी आइए।
ए पिद्दियो, चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी चला। टेस्ट चालू होने में कुछ ही समय बाकी है, जल्दी कर। मंटू बॉस इधर आओ, इधर आओ। बोल, ये आप क्या कर रहे हो मंटू बॉस? अगर आप कॉपी मार के एग्जाम में पास हुए तो आपकी तो इमेज खराब हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि एक बुद्धू, उसमें इतनी अक्ल कहाँ से आ गई? बेवकूफ, मुझे ये टेस्ट में कुछ भी करके पास होना है, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे लास्ट वार्निंग दी है। अगर ये टेस्ट में मैं पास नहीं हुआ ना तो मुझे घर से निकाल डालेंगे। रोहित, अब तू ही सोच, अगर मुझे घर से निकाल डाला तो मेरी लाइफ क्या होगी? सलाम साहब। हो गया साहब। शुक्रिया साहब। मोंटू, अगर तू उस दिन टेस्ट में फेल ना हुआ होता तो आज तू फूड पॉलिश वाला नहीं होता। हाँ, सपने में तो मुझे बॉस बनने दिया होता। बेवकूफ, सपना हो या सच, साहब हमेशा मोंटू द ग्रेटेस्ट लगानी बनता है, और उसके लिए मुझे इस टेस्ट में पास होना बहुत जरूरी है। ए पिद्दियो, चीट्स बनी कि नहीं? हाँ मोंटू बॉस, रेडी है। बस अब इन चीट्स को सही ठिकाने पर पहुंचाना है। दबो दबो, ये रहा परिलोक का उत्तरी हिस्सा। जल्दी जल्दी। ये रहा आखिरी दक्षिणी हिस्सा। ये भी जहाँ रखते ही इसमें से जहरीली झाड़ियां निकलना शुरू हो जाएंगी। शातिर परी, यार ये मोंटू रोहित पता नहीं कहाँ चले गए। अरे रोहित जल्दी कर, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। हाँ बॉस। ये दोनों कर क्या रहे? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है।
मैं इन दोनों कॉपी करने नहीं दूंगी। चलो हम जाके ये बात सर को बताते हैं। अरे नहीं सलोनी, मेरा जी खट्टा मत कर। अगर इन लोगों को पता चल गया कि कंप्लेन हमने की है तो हम लोग तो गए काम से। फिर तो हमें कोई दूसरा तरीका निकालना होगा इन लोगों को कॉपी करने से रोकने का। शातिर परी, बालवीर और परिया आ गई, ये कहाँ से यहाँ? शातिर परी, अगर तुम बचना चाहती हो तो आत्मसमर्पण कर दो और हमें बता दो कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, नहीं तो बालवीर! शातिर परी, घायलों की तरह कहां भाग रही हो? बालवीर, शातिर परी इसलिए भाग गई क्योंकि शायद वो जिस कार्य के लिए आई थी वो कार्य वो पूरा कर चुकी है। रानी परी, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ बाल परी, बालवीर, इस दीवार को तो हम रोक लेंगे, आप शातिर परी के पीछे जाइए। जी रानी परी। रानी परी, हमारा जादू यहाँ काम क्यों नहीं कर रहा? परियों, ये दीवार जरूर जहरीली पौधों से बनी है और इसीलिए इस पर हमारे जादू का असर नहीं हो पा रहा है। परियों, एक बार फिर से प्रयास करके देखते हैं। जी। मैंने सब कुछ सेट कर दिया। सर अभी ही आते होंगे और मोंटू भी यही आ रहा है। तुम लोग तैयार हो ना?
ए चिरकुट लोग, ये कौन सी टाइप का डांस है? छिपकली डांस। हमारे कपड़ों में छिपकली घुस गई है। चिपकली। ये सब क्या शोर शराबा है? ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? और मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मैंने? अरे सर, मैं क्यों आपको बुलाऊंगा? अगर मुझे बुलाना होगा तो मैं पिज्जा वाले को बुलाऊंगा, बर्गर वाले को बुलाऊंगा, समोसे वाले को बुलाऊंगा। मोंटू, रोहित, तुम दोनों की शर्ट में छिपकली है। चिपकली। मांटा, ये क्या है? तुम टेस्ट में कॉपी करने वाले थे? शर्म नहीं आती तुम्हें? बताऊं तुम्हारे पेरेंट्स को? सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, आप कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम के वक्त अगर पकड़े गए होते तो बिल्कुल नहीं छोड़ता तुम्हें। ये तो तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है, इसलिए छोड़ देता हूं, लेकिन याद रहे आइंदा ऐसी हरकत ना हो। एट लास्ट। चले जाके पढ़ाई करें। रानी परी, माँ, भटकाती परी, अब सुन रहे हैं मुझे? हाँ बालवीर, हम तुम्हें सुन सकते लेकिन देख नहीं सकते। रानी परी, ये मायावी जाल टूट नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं? कोई उपाय है इसे तोड़ने का? हाँ बालवीर, एक उपाय है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। उसके लिए आपको घातक लोक में जाना होगा। ठीक है रानी परी, मैं घातक लोक जाऊंगा। ऐसा सोचना भी मत बालवीर, आप घातक लोग नहीं जा सकते, क्योंकि एक बार जो घातक लोग जाता है वो वापस नहीं आ सकता। आप वहां जाने की सोचना भी मत बालवीर। बालवीर, आप हमारी बात सुन रहे हैं ना? बालवीर, लगता है बालवीर घातक लोक में जा चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रानी परी, हमें उसे रोकना होगा। बालवीर वहां नहीं पहुंचना चाहिए। बालपरी, हम बालवीर को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, परियों हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उस परिवार को यहाँ हुई इस घटना के बारे में पता ना चल सके, वरना वो लोग बहुत डर जाएंगे। भटकाती परी, आप परिलोक की तरह एक आभासी वातावरण बनाइए ताकि उन्हें ये स्थिति सामान्य लगे। जी रानी परी।
कितनी खूबसूरत जगह है। देखिए, यह है परिबाग। यहाँ पर बड़े बड़े फल उगते हैं जो आपको पृथ्वीलोक में नहीं दिखेंगे। अरे इतने बड़े संतरे! ये संतरे इतने बड़े! एक संतरे में ही पेड़ भर जाए, है बाबूजी? सच बात कही महेश। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जो भी फल मांगोगे वो फल पेड़ से अपने आप टूटकर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी चीजें जादुई हैं। अरे वाह, कितनी बढ़िया खुशबू इन संतरों की। मैं तो जाते वक्त 10 संतरे साथ में लेके जाऊंगा। बाप रे, ये संतरे तो मुझे कुचल देंगे। बाबूजी भागो भागो! दादाजी जल्दी जल्दी! और तेज भागिए दादाजी! बाबूजी उठिए 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 बाबूजी, उठिए उठिए बाबूजी, उठिए 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 बाबूजी। देखा, इसीलिए हमेशा कहता था मॉर्निंग वॉक पे जाया कीजिए, थोड़ा भागा कीजिए। वो प्रैक्टिस की होती तो आज ये दिन देखने नहीं मिलता। लगा तो नहीं ना कहीं बाबूजी? ये संतरा है या पत्थर? और ये अपने आप कैसे गिरा? दादाजी, आपने जरूर पेड़ से संतरे मांगे होंगे, इसलिए वो अपने आप टूटकर आपके पास आ गए। ऐसा थोड़ी होता है। आपने शायद हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी। हम पहले ही कह रहे थे, यहाँ पर सारी चीजें जादुई हैं। मांगोगे तो अपने आप टूटकर आपके पास आएंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा जादू है। मैं भी ट्राई करता हूँ। मोटा भाई के पास एक संतरा आ जाए। बेटा कहाँ था? प्रैक्टिस किया कर। मोंटू रोहित, अगर कोई भी सवाल का जवाब समझ में ना आए तो हमें पूछ लेना। अरे मोंटू रोहित, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? इसमें तो कॉमिक्स है। मोंटू रोहित, सर ने तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी हमें दी है। अभी थोड़ी देर में टेस्ट शुरू हो जाएगा, कुछ तो पढ़ाई करो। अगर पढ़ोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। हे पिद्दी, मोंटू तो ग्रेटेस्ट लखानी को उसके मर्जी के खिलाफ कोई पढ़ा नहीं सकता। अगर हमें पास होना ना, हम खुद पढ़ लेंगे। तुम्हारी जरूरत नहीं है, समझे? हाँ। सलोनी, इनके लिए सर पटक कर कोई फायदा नहीं है। अरे होने देना ही नहीं, फेल हमें क्या? नहीं, सर ने जिम्मेदारी दी है तो मैं इन दोनों को पढ़ा के रहूंगी। कोई तो तरीका होगा इन दोनों को पढ़ाने का। मोंटू रोहित,
एक काम करते हैं, मैं जोर जोर से क्वेश्चन आंसर पढ़ता हूँ, तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाएगी और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने। सती प्रथा किसने बंद की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय ने। दूसरा महायुद्ध कितने साल चला था? 6 साल। 6 साल। मोंटू। आप घातक लोग नहीं जा सकते, क्योंकि एक बार जो घातक लोग जाता है वो वापस नहीं आ सकता। मैं घातक लोग पहुंच गया। अब मुझे जल्द से जल्द जहरीली झाड़ियों को ठीक करने का उपाय ढूंढना होगा। मेरे पास समय बहुत कम है। यहाँ पे तो दलदल है। लगता है घातक लोग यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अब मैं जहरीली झाड़ियों का उपाय कहाँ ढूंढूं? अरे अरे मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? गया बालवीर उस खाई में। अब निकल जाएगा घातक लोग उसे, हो जाएगी महाविनाशनी खुश, बना देगी मुझे प्रधान, बनूंगा मैं प्रधान। सही कहा तुमने। तौबा तौबा, बालवीर तो गया, क्योंकि ये जहरीली झाड़ियां वो 7 सच्चों के परिवार के साथ साथ परियों को भी कुचल के रख देगी। उसके बाद मिलेगा बुराई को इनाम, क्योंकि सच्चाई परिलोक के साथ साथ समाप्त हो जाएगी। इस जादुई कालीन में बैठकर सारे डूबा डूबा आते जाते हैं। लेकिन ये उड़ता कैसे है? इसमें तो इंजन भी नहीं है। हाँ। हमने पहले ही कहा था कि यहाँ पर सारी चीजें जादुई हैं। केवल 2 बार ताली मारने से ये हवा में उड़ता है। अरे वाह, मजा आएगा मजा आएगा। पापा, मोटा भाई। अरे रॉकी चाचू, आपने 2 ताली क्यों मारी? हाँ, नटखट परी कब से कह रही है कि पूरी बात सुनिए, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। अरे हमारी पूरी बात ध्यान से सुनिए। क्या? 3 ताली। ओके 3 ताली बजाता हूँ। अरे हम कह रहे थे 3 ताली मारने से ये और तेजी से उड़ता है। तो अब कितनी ताली मारूं, जल्दी बताइए। 4 ताली मारिए। अरे महेश, क्या आप भी? किसने कहा था कालीन पर चढ़ने के लिए? पिता, लेकिन ये इतनी जोर से ब्रेक क्यों लगी? क्योंकि आपने 5 ताली मारी। 4 ताली मारने से ये धीरे धीरे नीचे आता है और 5 ताली मारने से ये तेजी से नीचे आ जाता है।
परी, छा रहा है जहरीली झाड़ियों का संकट परी लोक पर तेजी से, लेकिन है नहीं पता इस संकट का उस 7 सच्चियों के परिवार को। अरे मजा तो तब आएगा जब देखने मिलेगा उनके चेहरे पे डर। सही कहा तुमने, तौबा तौबा। मैं भी भटकाती परी का जादू दूर कर देती। उसके बाद ये परिवार को पता चल जाएगा कि परीलोक के साथ साथ इनका भी अंत होने वाला है। ये बालक और इस घातक लोग में क्या कर रहे हैं ये बालक तो अभी भी जीवित है। इतनी ऊंचाई से गिरकर ये जीवित कैसे बच सकता है? निश्चित रूप से ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसमें कोई मायावी शक्ति है। इसकी स्थिति तो बिगड़ती जा रही है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। ये कौन सी जगह है? कहाँ हूँ मैं? कौन है आप? रोहित, अरे बॉस, ये नोटबुक क्या हाथ में लेके चल रहे हो? बेवकूफ, ये देख, असली नोटबुक तो ये है। ये ना मिनी लैपटॉप है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। देख, थोड़ी देर में पीयून हमारे सारे क्वेश्चन पेपर का जेरॉक्स लेके आएगा, तभी मैं उसका ध्यान भटकाऊंगा और तू चुपके से तेरे सेल फोन में उन क्वेश्चन पेपर का फोटो ले लेगा और फिर उन क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन रह गए ना, उसके सारे आंसर्स हम इस लैपटॉप में से इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे और फिर हम कॉपी करेंगे और ये टेस्ट में पास हो जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वाह बॉस वाह, क्या मस्त आइडिया है। चीटिंग में तो आपका जवाब भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों कभी सुधरेंगे। क्यों नहीं सुधरेंगे? अब तू देख मैं क्या करूं। मैं हसीन लोक का महायोद्धा हूँ, लेकिन तुम कौन हो बालक? मैं परीलोक का बालवीर, सच्चाई और अच्छाई का रक्षक। खुश रहो। खुश रहो महायोद्धा, खुश रहो। लेकिन महायोद्धा, आप इस घातक लोक में कैसे? मैं पिछले 200 सालों से इस अंधेरी गुफा से बाहर निकलने की उम्मीद में जीवित हूँ। आज से 200 साल पहले बुराई ने मेरी हसीन लोक में अपना कवच लगा दिया था। उसी का उपाय ढूंढता ढूंढता मैं अंधेरी गुफा तक पहुंच गया और यहाँ आकर फंस गया। मेरी तमाम शक्तियों के बावजूद मैं यहाँ से आज तक निकल नहीं पाया। परीलोक पर भी बुराई ने
बिल्कुल ऐसा ही एक कवच लगाया है जिसे तोड़ने का उपाय ढूंढने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या आपको वो उपाय मिला? हाँ बालवीर, वो उपाय तो मुझे मिल गया। क्या है वो उपाय? वो उपाय ये जादुई गदा है बालवीर। इसके प्रहार से बुराई का हर कवच टूट सकता है, लेकिन इसका प्रयोग तभी संभव है जब हम इस गुफा से बाहर निकल पाए, जो असंभव है। पिछले 200 सालों में मैंने हजारों कोशिश की, लेकिन मैं आज तक यहां से नहीं निकल पाया, और तुम भी अब यहां से नहीं निकल पाओगे। महायोद्धा, परिलोक और मेरे दोस्तों के परिवार की रक्षा के लिए मुझे इस गदा को लेकर किसी भी हाल में यहाँ से बाहर जाना ही होगा। आपने कहा कि पिछले 200 वर्ष में आपने यहाँ से बाहर निकलने के कई प्रयास किए, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का मुझे कोई मार्ग ही नहीं दिखाई दे रहा। मार्ग है बालवीर, लेकिन वहां से निकलना असंभव है। क्या है वो मार्ग? आओ मेरे साथ आओ। ये देखो, यही है यहां से बाहर निकलने का मार्ग।